एनिमल किंगडम वो अखाड़ा है यहाँ की हर सुबह एक नए दंगल के साथ शुरू होती है और किसी न किसी जानवर की मौत के साथ ख़त्म होती है। यहाँ जीता वही है जो रोज़ अपने लिए शिकार ढूंढ लेता है। इन जानवरों में एक नाम जो हमेशा सबसे आगे रहता है वो है टाइगर। ये जंगल का वो शिकारी है जो अकेले ही अपने शिकार पर हमला करने और इसे नोच खाने के बाद ही दम लेता है। लेकिन वो कहावत है ना कि शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है, ठीक वैसा ही टाइगर के साथ भी है, क्योंकि ऐसे कई जानवर हैं जो इस खूनख्वार शिकारी जानवर को भी मात देने की काबिलियत रखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेयर। जब बात जंगल के सबसे खूनख्वार शिकारियों की होती है तो इनमें भालू का नाम अपने आप ही शामिल हो जाता है। ये वो खूनख्वार शिकारी है जिसका एक हमला ही किसी भी जानवर को चित करने के लिए काफी है। यही वजह है कि शेर, चीता जैसे जंगली जानवर भी इसके सामने आने से पहले कई बार सोचते हैं। दरअसल किसी भालू को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका मजबूत जबड़ा, भारी भरकम शरीर और शिकार को नोच खाने वाले नाखून। अपने इन हथियारों के साथ जब ये अपने किसी दुश्मन के सामने जाता है तो लड़ने से पहले दुश्मन की हार हो जाती है। बात अगर टाइगर की करें तो जहां इसके पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत पंजे हैं तो वहीं भालू के पास इसके बड़े और धारदार नाखून हैं जो टाइगर को मात देने के लिए काफी हैं। यही नहीं, भालू अपने विशाल शरीर से टाइगर को आसानी से अपने शिकंजे में लेने की ताकत रखता है। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन इंसानों पर हमले के मामले में भी भालू बहुत आगे है। लायन। दोस्तों, ये बात तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि जंगल में अगर कोई सबसे खतरनाक जानवर है तो वो शेर है और इसी कारण इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। जब जंगल के कई खतरनाक जानवरों के लिए शेर का मुकाबला कर पाना मुश्किल है तो फिर टाइगर कौन से खेत की मूली है। शेर जंगल का वो शिकारी है जिसके किसी इलाके में कदम रखते ही वहां सन्नाटा छा जाता है और हर तरफ डर का माहौल पैदा हो जाता है और ऐसे में दाड़ मार दे तो हर जानवर की रूह तक कांप जाती है। इसका शिकार करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अपने शिकार को देखते ही झपट्टा मार देता है और इसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसकी जान न चली जाए। बात अगर शेर और टाइगर की लड़ाई की करें तो टाइगर अपने शिकार को इसकी गर्दन से पकड़ता है, लेकिन शेर के बालों के कारण इसका ये दाव नहीं चल पाता। वहीं जब शेर टाइगर पर हमला करता है तो फिर टाइगर का बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पोर्कुपाइन। ये जीव दिखने में भला छोटा ही हो, लेकिन इसके कारनामे इसको बहुत खतरनाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आखिर ऐसा क्यों। आपको बता दें कि नन्हे शैतान के शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि शेर और टाइगर जैसे जानवर भी इसे मुंह लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। इन पोर्कुपाइन के पूरे शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं जो इतने तेज और खतरनाक रहते हैं कि जैसे ही कोई शिकारी जानवर इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो खुद ही घायल हो जाता है। दरअसल जैसे ही शिकारी जानवर इन जीवों को छूने वाला होता है तो ये अपने कांटों को सीधा कर लेते हैं और ये कांटे सीधे शिकारी के शरीर में घुस जाते हैं। पोर्कुपाइन के इन कांटों का असर इतना खतरनाक है कि जानवर को लगने के बाद इसकी मौत तक हो जाती है। टाइगर भी इनका शिकार कम ही करते हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कि इसका शिकार करना इन्हें ही भारी पड़ेगा। क्रोकोडाइल। पानी के शैतान के हमलों के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ये दिखने में तो खतरनाक होते ही हैं, लेकिन जब किसी पर हमला करते हैं तो इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसके जबड़ों की ताकत किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा होती है, जो इसे टाइगर तक को मार गिराने में माहिर बनाती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो
कि एक मगरमच्छ की बाइट फोर्स 3700 psi होती है, जो टाइगर के 1050 psi से 3 गुना ज्यादा है। आपने अगर किसी टाइगर को शिकार करते देखा हो तो आपको पता होगा कि टाइगर अपने शिकार को कैसे मारता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कोई टाइगर मगरमच्छ के चुंगल में फंस जाए तो इसका क्या हाल होगा। हो सकता है मगरमच्छ को टाइगर का कचुम्बर बनाने में पल भर का ही टाइम लगे। वही मगरमच्छ की डेथ रोल टेक्निक इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि इस टेक्निक में ये अपने शिकार को पकड़कर गोल गोल घूमता है और इसके शरीर को तोड़ फोड़ देता है। वाटर बैफलो। आपने अपने आसपास कई भैंसों को तो देखा होगा, लेकिन यहाँ हम जिन भैंसों की बात कर रहे हैं इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये जंगल के वो खतरनाक जानवर हैं जिनके सामने आने से बड़े बड़े जानवर भी डरते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए ये अपने काम से काम रखना और अपने ग्रुप में घूमना ही पसंद करती हैं, लेकिन जब ये अपनी जान पर कोई खतरा देखती हैं तो फिर चाहे इसके सामने कोई टाइगर ही क्यों ना हो तो इससे भी भिड़ने की हिम्मत रखती हैं। अगर बात करें इन भैंसों की सबसे बड़ी ताकत की तो इनके पास भारी भरकम शरीर और नुकीले सींग होते हैं जो इन्हें टाइगर को मात देने के काबिल बनाते हैं। टाइगर अपने शिकार को इसकी गर्दन पर हमला करके पकड़ता है, लेकिन टाइगर के लिए इसका शिकार करना इसके सींगों के कारण थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, क्योंकि जब टाइगर भैंसों पर हमला करता है तो खुद ही इसके सींगों से घायल हो जाता है। जबकि अगर भैंस गुस्से में हो और टाइगर पर हमला करने दौड़ पड़े तो टाइगर के लिए जान बचाकर भाग पाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। एलिफेंट। आपने अक्सर जंगल में टाइगर के खूनख्वार हमलों के बारे में तो सुना होगा। ये वो शिकारी है जो अकेले ही शिकार करना पसंद करता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। ये किसी भी शिकार को हाथ से जाने नहीं देता। यही वजह है कि कई जंगली जानवर तो इसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जब इसके सामने कोई हाथी आ जाता है तो फिर इसकी ताकत भी काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि भले ही टाइगर एक बड़ा खूनख्वार और फुर्तीला जानवर है, लेकिन हाथी के विशाल शरीर के आगे ये भी किसी बच्चे से कम नहीं है। वैसे हाथियों को तो हमने अक्सर ही अपने आसपास काफी अच्छा बिहेवियर करते देखा है, लेकिन अगर हम जंगल के हाथियों को देखें तो ये केवल ना सिर्फ आक्रामक और खतरनाक होते हैं और किसी भी टाइगर को भी मारने की ताकत रखते हैं। अगर इनकी वजन की बात करें तो ये करीब 6000 किलोग्राम का होता है। यानी अगर हाथी लड़ाई के दौरान किसी टाइगर पर गिर जाए या इसके ऊपर बैठ जाए तो टाइगर का कचुम्बर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। गौर। गौर का नाम टाइगर को हराने वाले जानवरों की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है, ये तो इसकी बॉडी को देखकर ही समझ आ जाता है। किसी पहलवान की तरह दिखने वाला ये शैतान असलियत में भी बहुत शक्तिशाली होता है। जब ये अपनी पूरी ताकत से किसी पर हमला करता है तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। आपको बता दें, वजन के मामले में भी गौर टाइगर से ज्यादा ताकतवर होता है। टाइगर का वजन 300 किलो के करीब तो गौर का वजन 700 किलो से 1000 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा गौर के पास एक और प्लस पॉइंट है, वो है इसके लंबे, नुकीले और दमदार सींग, जो किसी भी मुसीबत से लड़ने में इसकी मदद करते हैं। अगर ये अपने मजबूत शरीर और अपने खतरनाक सींग से किसी टाइगर पर भी हमला कर दे तो टाइगर को भी आसानी से हरा सकता है। वैसे इस पहलवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? डोल्स। आपने डोल्स के बारे में तो सुना होगा। ये जंगलों में अपने खूनख्वार रवैयों के लिए जाने जाते हैं। भले ही इनके शरीर का आकार दूसरे जानवरों की निस्बत छोटा होता है, लेकिन जब बात शिकार की आती है तो ये टाइगर को भी मात देने की ताकत रखते हैं। हालांकि इसके लिए इनका ग्रुप में रहना जरूरी होता है, वरना अगर एक अकेला डोल किसी टाइगर से भिड़ेगा तो इसका जीतना तो दूर की बात, इसका बच पाना भी नामुमकिन है। वैसे इन डोल्स के बारे में बता दें
इन्हें इंडियन वाइल्ड डॉग और माउंटेन वुल्व्स के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इन डॉल्स को ये नाम इनके लोमड़ी और कुत्ते के जैसे दिखने वाले शरीर और फितरों को देखते हुए दिए गए हैं। एक टाइम था कि जब ये डॉल पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन अब केवल इन्हें सिर्फ एशिया के कुछ हिस्सों में ही देखा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने छोटे दिखने वाले ये हैवान 4 सेकंड में 1 किलोग्राम मांस खा सकते हैं। ये झुंड में इकट्ठे होने पर टाइगर तक को मात दे सकते हैं, लेकिन साथ में इनका नाम काले बालुओं पर हमला करने में भी फेमस है। टाइगर जंगल के शैतान को हराने वाले तो कई जानवर हैं, लेकिन इसे मात देने में कोई सबसे आगे हो सकता है तो वो होगा खुद एक दूसरा टाइगर। यहाँ बात उसकी क्वालिटी की नहीं बल्कि इनके साइज और ताकत की होगी। दोनों टाइगर्स की हंटिंग टेक्निक भी एक जैसी होगी। दोनों सामने वाले को उसकी गर्दन से पकड़कर मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत उसकी होगी जिसका वार दमदार होगा और जिसके जबड़ों में दम होगा। वैसे बात दो टाइगर्स के बीच लड़ाई की हो तो ये 2 सूरतों में सबसे अधिक चांस बनते हैं। पहला ये कि जब दोनों टाइगर्स का झगड़ा किसी शिकार पर हो जाए, और दूसरा अपने आप को साबित करने के लिए। दोनों सूरतों में जीतने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे जो ताकतवर होगा। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जंगल है, यहाँ जीत उसी की होगी जो ताकतवर है। राइनोसोरस वैसे देखा जाए खुद टाइगर भी किसी बड़े और भारी भरकम जानवर से कम नहीं है, लेकिन जब बात गैंडे की होती है तो फिर टाइगर भी इसके सामने बिगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि गैंडा जंगल का वो शैतान है जिसके सामने आने से जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका ताकतवर शरीर तो इसे खतरनाक बनाता ही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज जो इसे और भी खतरनाक बनाती है वो है इसका मजबूत सींग। दरअसल गैंडे का ये सींग बेहद मजबूत और नुकीला होता है, जो किसी भी जानवर की छाती चीरकर इसके आर पार हो सकता है। वैसे आमतौर पर इस जानवर को जंगल में अपने साथियों के साथ टहलते और घास खाते देखा जाता है, लेकिन जब इसे लगता है कि इसकी तरफ कोई खतरा बढ़ रहा है तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और इस पर हमला कर देता है। इसका ये हमला इतना ताकतवर होता है कि इसके टकराने के बाद ही जानवर अपनी जान की सलामती के लिए दुआ करने लग जाता है। इन गैंडों का वजन करीबन 2000 किलोग्राम होता है और वही इसका बाइट फोर्स 1000 PSI होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये टाइगर का क्या हाल करता होगा। अब तो आप खुद ही देख चुके हैं कि टाइगर जैसे तेज और खतरनाक शिकारी को भी जंगल के ये जानवर मात देने में पीछे नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।